नमस्ते और स्वागत है। हमारे जीवन में अक्सर बड़ी उथल पुथल आती है। ऐसे क्षण जब लगता है कि चारों ओर अराजकता का राज है और सारी आशाएं धूमिल हो चुकी हैं। परंतु इन्हीं मंथन के क्षणों से सबसे अनमोल रत्न निकलते हैं। आज हम उस समय की यात्रा पर चलेंगे जब ब्रह्मांड स्वयं संकट में था, ताकि हम तेज के जन्म, आशा के उदय और देवी लक्ष्मी के प्रथम दिव्य प्राकट्य के साक्षी बन। दिव्यता का उदय, देवी लक्ष्मी के प्रथम प्राकट्य की कथा। एक ऐसे समय में जब ब्रह्मांड संकट से घिरा हुआ था और देवता अपनी शक्ति और अमरता खो चुके थे, एक भव्य और निर्णायक घटना घटी। समुद्र मंथन, क्षीर सागर का महान मंथन। इसी ब्रह्मांडीय उथल पुथल से दुनिया ने पहली बार धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के दिव्य और मनमोहक स्वरूप का दर्शन किया। अपने प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने एक बार देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की थी। अहंकार के एक क्षण में इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दी, जिसने तुरंत उसे जमीन पर फेंक दिया। इस अनादर से क्रोधित होकर दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को उनकी शक्ति, भाग्य और अमरता से वंचित होने का शाप दे दिया। असुरों, जो उनके शाश्वत विरोधी थे, ने इस अवसर का लाभ उठाया, कमजोर देवताओं को पराजित किया और उन्हें उनके दिव्य निवास से बाहर निकाल दिया। अपनी निराशा में देवताओं ने संरक्षक देव भगवान विष्णु से परामर्श मांगा। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्षीर सागर का मंथन करना है, जिससे अमरता का अमृत निकलेगा। हालांकि यह विशाल कार्य अकेले देवताओं द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। उन्हें असुरों के साथ एक असहज गठबंधन बनाना होगा और उन्हें दिव्य अमृत का एक हिस्सा देने का वादा करना होगा। और इस प्रकार महान मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, जबकि असुरों ने उसका सिर पकड़ा। जैसे ही विशाल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए कूर्म का रूप धारण किया और उसे अपनी पीठ पर सहारा दिया। जैसे ही देवों और असुरों ने अपनी पूरी शक्ति से मंथन शुरू किया, समुद्र में झाग बनने लगा और उसके छिपे हुए खजाने बाहर आने लगे। सबसे पहले घातक विष हलाहल निकला, जो इतना शक्तिशाली था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। परम करुणा का परिचय देते हुए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ गहरा नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद दिव्य प्राणियों और वस्तुओं का एक क्रम प्रकट हुआ। कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय प्रकट हुई। उसके बाद दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा और दिव्य हाथी ऐरावत, जिसे इंद्र ने पुनः प्राप्त कर लिया। इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष और सुगंधित फूलों वाला पारिजात वृक्ष भी गहराई से उभरा। मनमोहक अप्सराएं, दिव्य नर्तकियां अस्तित्व में आईं, जिन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर जैसे ही मंथन नए जोश के साथ जारी रहा, एक लुभावना दृश्य सामने आया। दूधिया सागर की लहरें अलग हो गई और उसके हृदय से एक भव्य पूर्ण खिला हुआ कमल का फूल निकला, जो एक सुनहरी आभा बिखेर रहा था, जिससे स्वर्ग प्रकाशित हो गया। इस दिव्य पुष्प पर अद्वितीय सौंदर्य और कृपा की देवी विराजमान थी। उनकी त्वचा पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थी और वो दिव्य आभूषणों से सुशोभित थी। अपने 4 हाथों में उन्होंने कमल धारण किए हुए थे और उनके गले में अमर फूलों की माला सुशोभित थी। ये देवी लक्ष्मी का दिव्य प्राकट्य था। जैसे ही उन्होंने उपस्थित देवों और असुरों पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, हवा में शांति और समृद्धि का भाव भर गया। दिव्य हाथी दिग्गज प्रकट हुए और उन्होंने गंगा के पवित्र जल से उनका अभिषेक किया। ऋषियों ने उनकी स्तुति में भजन गाना शुरू कर दिया और गंधर्वों, दिव्य संगीतकारों ने उनका गुणगान किया। तब देवी लक्ष्मी ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जो पति चुनने की प्राचीन प्रथा है। सभी देव, असुर और अन्य दिव्य प्राणी उत्सुकता से उनके चुने जाने की आशा कर रहे थे। हालांकि उनकी आंखें उसे खोज रही थीं, जो धर्म, स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक था। वो शालीनता से अपने कमल से उतरी और एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने विजय की माला, वनमाला, भगवान विष्णु के गले में डाल दी। उस क्षण ब्रह्मांड आनंदित हो उठा। देवता, जिनकी शक्ति और भाग्य केवल उनकी उपस्थिति से ही लौट आए थे, इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाने लगे। उस दिन से देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की शाश्वत पत्नी, उनकी शक्ति, उनकी दिव्य ऊर्जा बन गई। उनका प्राकट्य दिव्य व्यवस्था की बहाली और संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रचुरता और शुभता के वादे का प्रतीक था। उनकी कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे बड़ी उथल पुथल और चुनौतियों से भी सबसे गहरा सौंदर्य और आशीर्वाद उभर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि देवी लक्ष्मी की ये कथा आपके हृदय में शांति और एकाग्रता को प्रेरित करेगी। अगर इस कथा से आपको शांति मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और दिव्य ज्ञान की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।